पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये बहुजन समाज का आक्रोश है उसमें यह है कि जो संभल में घटना घटित हुई है उसमें जो है चंद्रशेखर भाई संभल की घटना में जा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं वो अपने बहुजन समाज के लोग थे, उनको जाना दायित्व था और जाने के लिए प्रशासन ने वहां रोका और रोकने के बाद जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं उस घटना को जो है अनदेखा कर रही है। आज इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आज जो धरना प्रदर्शन का जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उससे एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुजन समाज पे जो है अन्याय अत्याचार अगर होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय विनय रतन सिंह जी बर्दाश्त अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मानव पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, साथियों नमस्कार, मैं हूं आर.एस. राज, देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज में उपस्थित हुए हैं। जो संभल की घटना, एक बहुत निंदनीय घटना घटित हुई है, हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए हम बात करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं क्यों घटना जो ये घटित होती है, जो यहाँ पर ज्ञापन देने का काम करने जा रहे हैं। सत्य शोधक नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो आप यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, जिला कार्यालय पर, क्या बात है, क्यों आप लोग खड़े हुए हैं? ये सर्वविदित है। देखिए, जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है मस्जिदों को टारगेट करके, तो उसी संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं कि इस प्रकार से बंटने की राजनीति हम लोग नहीं होने देंगे। और हम लोग की राजनीतिक एजेंडा एकदम साफ है कि 1991 में जो पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ था, जिसको राष्ट्रपति ने उसका अनुमोदन किया था, तो उसको ही मानते हुए बाकी सारी चीज़ें शून्य हैं। उसके तहत था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, जो मस्जिद था वो मस्जिद है, जो मंदिर था वो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल जिस अवस्था में था वो वैसे ही रहेगा 1991 के लॉ के बाद। तो हमारी मांग ये है कि हम लोग उसी कानून का पालन करते हुए ना किसी मस्जिद को खोदें, ना किसी मंदिर का सर्वेक्षण करें, ना किसी धर्मशाला का करें, ना गुरुद्वारे का करें, किसी का ना करें। क्या जो ये सरकार है सियासत खेल रही है? कैसे क्या सियासत तो संविदित है ना। आप ये देखिए ना, 2024 का चुनाव जब जनता के मुद्दों पे हुआ, जब जनता ने लड़ा, उत्तर प्रदेश में धराशायी हो गए। उनको ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि लोग जब अपने हक हुकूक की बात करेंगे, वो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, वो संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, तब वो किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में नहीं खड़े रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तभी जीत सकती है जब चुनाव हिंदू और मुसलमान की लाइन खींच करके लड़ा जाए, यानी कि देश को आग में झोंक करके जब चुनाव लड़ा जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, तभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आपने देख लिया वहाँ पे कुंदरकी में क्या हुआ, मीरापुर में क्या हुआ, पिस्टल तानी गई, लोगों को रोका गया। कुंदरकी में तो गजब चीज हुई, आधार कार्ड वोटरों के रखे गए, मुसलमान समाज के लोगों के आधार कार्ड थाने में जमा कराए गए, और जो आदमी वोट नहीं डाल रहा था, आप सोचिए वो कितने खौफ में होगा। लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, जिस प्रकार अजमेर शरीफ में जो बताते हैं हिंदू धर्म के लोग, जो वहाँ पर शिव मंदिर था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब बताने को अगर हम आपको लिस्ट बताएं, साउथ के बड़े बड़े मंदिर से लेके अपने यहाँ पे काशी के मंदिरों की, सारनाथ के बगल के मंदिर जो हैं बड़े बड़े देश के, अगर उनकी खुदाई होगी तो क्या निकलेगा? यही मैंने कहा, हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना है कि पहले क्या था। 1947 में जो जिस अवस्था में था वो स्टेटस को हम मेंटेन करवाना चाहते हैं। देश में राजनीति हिंदू मुसलमान दंगे भड़काऊ पे नहीं होनी चाहिए, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे राजनीति होना चाहिए। इसका हम लोग वकालत कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे कौन सा क्या था मस्जिद मंदिर, हम ये राजनीति बंद करने के लिए आए हैं। इस वजह से हम लोग इस पे बात भी नहीं करेंगे। जो अभी 40,000 जो मंदिर तोड़े गए थे पहले, तो उस आपने देखा था, या मेरे पिताजी ने देखा, या मेरे पिताजी के पिताजी ने देखा? ये सारी वही बात है कि कौवा कान ले गया, अब ढूंढते रहो। ये बीजेपी हमेशा एक शिगुफा छोड़ती है, बेबुनियाद शिगुफा छोड़ती है एकदम। ताजमहल, तेजो महल है, पता नहीं क्या,
वो शिवलिंग वाला है, वो पता नहीं फला ये है, और वो अब अजमेर शरीफ कह रहे हैं कोई हरिशंकर है। मतलब कुछ भी, मतलब एकदम लफाजी जिसको कहते हैं। बीजेपी सियासत खेल रही है। बीजेपी खुद ही कहती है कि वो 24/7 वाली पार्टी है, 365 दिन सियासत। और उसकी सियासत क्या है कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हुए हमारे और आपके हक और हुकूक को, आपने देखा इलाहाबाद अगर घूम करके आइए आप, हजारों करोड़ रुपए केवल एक मेले के चक्कर में बहाए जा रहे हैं। उन 1000 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बाग हो जाती। हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा चुकी है। अभी कई जिले ऐसे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसद जी ने बताया कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नगीना, वहां पे पूरे जिले में एक भी सरकारी अस्पताल में आईसीयू नहीं है। आप हजारों करोड़ रुपए आस्था के नाम पे इलाहाबाद में पानी में बहा रहे हो। क्या हो जाएगा 2 महीने के शोबाजी से? 2 महीने लोग आएंगे, नहाए धोएंगे, मौज मस्ती करेंगे, वहां पे टेंटों में रहेंगे। टेंट में क्या क्या होता है आप लोगों को नहीं पता है। वहां पे केवल और केवल मौज मस्ती के लिए 2 महीने के लिए आपने हजारों करोड़ों रुपए लुटा दिए, और वहीं हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। ये है भाजपा की सियासत कि वो केवल और केवल एक शोबाजी दिखाते हुए, एक लाइमलाइट दिखाते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। आपने यूनिवर्सिटी कितने बनाए? लखनऊ में यूनिवर्सिटी कितने बनाए? लखनऊ में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेटअप कितने हुए? लखनऊ में सरकारी संस्थानों में जो बैकलॉग की वैकेंसी है वो कितनी आपने भरी? ये बताइए आप। हम लोग पढ़े लिखे। माननीय आदित्य योगीनाथ जी का कहना है हम 4.5 लाख नौकरियां दिया है। एहसान किए हैं, और 4.5 लाख का एक बार हिसाब दें। 7 साल हो गए, 7.5 साल उस बंदे को हो गए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को। 7.5 डिवाइड बाय 5 लाख करिए, कितना निकलेगा? लगभग 60-70 हजार नौकरियां प्रति साल। अगर जो वो क्लेम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 60-70 हजार नौकरी प्रत्येक साल। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 25 करोड़ से ज्यादा। और यहाँ बेरोजगारी दर कितना है? अगर आप केवल 70% के हिसाब से भी आबादी दर आप लगा लेंगे, 50% भी लगा लेंगे, 12.5 करोड़ युवा है यहाँ पर। 10 करोड़ आप मान लीजिए PhD, MBA, MA, BTech किए हुए लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क चले जाइए आप, वहाँ पे चाय का ठेला लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये जो बता रहे हैं सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ही होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा देना, रोजगार देना। तो अगर उन्होंने दिया है वो भी ऊंट के मुंह में जीरा। तो ये इनकी लफाजी में मत फंसिए, और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव करने वाली है। भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे आसीन करेगी 2027 में, आप नोट कर लीजिएगा। बहुजन समाज का आक्रोश है, उसमें यह है कि जो संभल में घटना घटित हुई है, उसमें जो है चंद्रशेखर भाई संभल की घटना में जा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं, वो अपने बहुजन समाज के लोग थे, उनको जाना दायित्व था, और जाने के लिए प्रशासन ने वहां रोका। और रोकने के बाद जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं उस घटना को जो है अनदेखा कर रही है। आज इसलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है आज जो धरना प्रदर्शन का जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि बहुजन समाज पे जो है अन्याय अत्याचार अगर होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी माननीय विनय रतन सिंह जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भीम आर्मी बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो वहाँ पर जो संभल में घटना घटित हुई है, कुछ उस पर जो बौद्ध के जो कहते हैं जो गहराई खुदाई किया जाए, वहाँ पर जो बौद्ध के जो मंदिर निकलेंगे, इस पर क्या कहने? देखिए, उस पर कहना चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को, बौद्ध भगवान के जो है इतिहास को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग अपने बौद्ध धर्म को पहचान चुके हैं, और हमारे कहीं ना कहीं जो है महापुरुषों की जो है वहाँ पे प्रतिमाएं हैं, और बुद्ध भगवान की जो है जो निकली हुई हैं, तो ये पूर्ण रूप से जो है बहुजन समाज के लोग जानते हैं, और जान करके इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, एक छोटा सा भी अल्टीमेटम है, अगर बहुत जल्द वहाँ का जो न्याय नहीं मिलेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।